मीडिया पर मैं मोनिका सिंह लेकर आ रही हूँ 5 मिनट में 25 खबर बुलेट की रफ्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया मोनिका के साथ। बकुलहर मठ के पर्चाधारियों को कोर्ट से जीत मिली। पर्चाधारियों के विजय सभा को माकपा नेताओं ने संबोधित किया। बेतिया में पश्चिम चंपारण जिले के बकुलहर मठ की जमीन पर 399 पर्चाधारियों को पश्चिम चंपारण के समाहर्ता के कोर्ट से जीत मिली है। आपको बता दें, पिछले 50 साल से बकुलहर मठ के महंत द्वारा विभिन्न न्यायालयों में केस दर्ज कर सीलिंग से फाजिल 414 एकड़ जमीन पर अपना कब्जा जमा रखा है। इस जमीन पर बिहार सरकार ने 399 पर्चाधारियों को पर्चा दिया है, लेकिन 50 साल गुजर गए, पर्चाधारियों को जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं मिला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रभुराज नारायण राव ने बताया कि चनपटी अंचल के छोटा गोपालपुर में पर्चाधारियों के विजय सभा को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन की भूमिहीन विरोधी मानसिकता के चलते पर्चा निर्गत होने के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका। उन्होंने कहा कि 399 पर्चाधारियों में से कुछ ऐसे भी पर्चाधारी हैं जो वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके बच्चे पर्चा लेकर भटक रहे हैं, लेकिन बकुलहर मठ के महंत के दलालों के दबंगाई से पर्चाधारियों को जमीन से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अब पर्चाधारी अपनी जमीन पर कब्जा करने को तैयार हैं और वह सरकारी नीतियों को ध्यान में रखते हुए इस जमीन पर कब्जा करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के जिला सचिव चांदसी प्रसाद यादव, जिला सचिव मंडल सदस्य प्रभुनाथ गुप्ता, हरेंद्र प्रसाद, मोहम्मद हनीफ रामा यादव, मोहम्मद वहीद, राजू बैठा, नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सहीम आदि ने अपने विचारों को रखा। सभा की अध्यक्षता रामा राम ने की। नहीं तो क्या मतलब, हम लोग भी राजद के समान, कांग्रेस के समान, भाजपा के समान हम लोग भी अपना राजनीति करते, वोट पर लड़ने की बात करते, लेकिन ऐसा तो हम लोग करते नहीं। इसलिए बड़े ईमानदारी के साथ पार्टी कह रही है आपसे कि जीत अभी हुआ है, जितना जल्दी हो सके आप लोग फैसला पहले ये कर लीजिए कि जमीन पर कब्जा हम लोगों को करना है, हम तैयार हैं। ये आप लोगों की सहमति बन जाएगी तो पार्टी फिर आपको तुरंत निर्णय करके आपको बताएगी कि आगे क्या करना है। अभी यह चीज़ हम आप लोगों से पूछने आए हैं। हम चाहेंगे अध्यक्ष जी से कि आप एक बार सबसे पूछिए। उनका भाई सुरेंद्र राय का जमीन भोलापुर खराट में हम लोगों ने कब्जा कर दिया झरना गाड़ कर, और जमीन सब गरीबों में बांट दिया। कॉमरेड गोपालन हमारे पार्टी के बड़े नेता थे, गोपालन नगर के नाम से एक घर गांव भी बसा दिया। तो हम लड़ते हैं कब्जा दिलाने के लिए। आज जब हमारे पक्ष में डिग्री आया तो मठ फिर अब कोशिश करेगा कि किसी न किसी केस में फिर फंसा दें, केस में लटका देंगे तो फिर पुलिस और प्रशासन यहाँ का है जाकर दिखाएगा कि देखिए इस पर केस चल रहा है, तो फिर ये सारा जमीन उसके कब्जे में चला जाएगा, फिर उसका मालिक वो बन जाएगा। जबकि कलेक्टर ने कहा है कि मात्र 10 एकड़ जमीन इसको मिलना है। इसमें से समझ रहे हैं ना बात, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मात्र 10 एकड़ जमीन उसको मिलना है और 414 एकड़ जमीन फिर जोतेगा, फिर किस जगह कर देगा, तो हम लोग फिर लटक जाएंगे। एडीएम के यहाँ फैसला हो गया, केस कर दिया कलेक्टर के यहाँ पर। 9 साल में कलेक्टर साहब फैसला दिया जो 1 महीना में दिया जा सकता था फैसला, वो फैसला 1 महीना में हो जाता। उसी फैसला को इन्होंने दिया है कलेक्टर ने, जो एडीएम ने फैसला किया था, और उसी को देने में इनको 9 साल लगे। फिर ये केस करेगा तो फिर 9 साल 18 साल लग जाएगा, हमको जमीन नहीं मिलेगी। इसलिए आज हमारी जो डिग्री हुई है, हमारे पार्टी के सारा लोग आपके पास आए हुए हैं ये कहने के लिए कि ये जमीन सरकार ने आपको दिया है, और ये जमीन खाता खसरा सब उस पर लिखा हुआ है पर्चाधारियों का, कि किस खाता के किस खसरा में किस पर्चाधारी को जमीन दिया गया। ये सरकार ने दिया है, सब लिख कर दिया। आपका जो वो पर्चा होगा उस पर देखिए कि खाता खसरा सब लिखा होगा। तो ये जो जमीन आपको मिला है, इस जमीन पर आप कब्जा करना चाहते हैं या फिर वो मठ वाला वो केस कर दे और फिर वो जमीन पर जोतता रहे सारा जमीन और ऐश करता रहे, लाखों करोड़ रुपया वो आपका पैसा वो खाता रहे, आप ये चाहते हैं या अपना जमीन लेना चाहते हैं, ये पार्टी आपसे पूछने के लिए आई।
कि अगर आप तैयार हैं, जानते हैं कल जो कीमत थी इस जमीन की, आज इस महंगाई के दौर में जमीन का कीमत कितना भाग गया। आप इसी का ले लीजिए, इसके बगल में जमीन जो पड़ती पड़ा है उसका ले लीजिए ना, आप पता कर लीजिए इस आस पास, तो 10 लाख 12 लाख कट्ठा से ऊपर उसका दाम होगा। अगर एक आदमी को 1 एकड़ 10 कट्ठा जमीन मिला है तो सभी लोग करोड़ों का मालिक है, लेकिन खलिया गाड़ी के जमींदार हैं, जमीन पर तो कब्जा है नहीं। तो हमारा जमीन है, आप कब्जा करने के लिए अगर तैयार हैं, आपकी सहमति बन जाए कि हाँ हम अपना जमीन पर कब्जा करेंगे, तो पार्टी आपके लिए तैयार है कि आप चलिए कब्जा कीजिए, जो आपके साथ घटना घटेगी हम उसको देखेंगे, हम लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे लाल झंडा लेकर, हम आपके साथ तैयार हैं आपके लिए। लेकिन मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त का काम नहीं होता है। जमीन आपको मिलेगी, जोतिएगा आप, आपका बाल बच्चा, उसका बाल बच्चा उस जमीन पर कब्जा करता रहेगा, खाता रहेगा, जोतता रहेगा, जमीन तो आपकी की होगी। हम आपको जमीन दिलाने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि गरीबों के पक्ष में हम काम करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि गरीबों, मजदूरों, जो यही लोग सही माने में देश का रीढ़ है, अनाज ये पैदा नहीं करेगा तो देश का लोग भूखे रह जाएगा, उनको खाने को धान और गेहूं नहीं मिलेगा। तो यही सबसे बड़ा इस देश का भविष्य है, इन्हीं के चलते ये अन्नदाता है, इन्हीं के चलते सब कोई खाता है, तो गर्दी पर भी इनकी सरकार भी होनी चाहिए। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ तक अपना दृष्टि रखती है कि तमाम जो गरीब हैं इन्हीं लोगों की सरकार बनेगी। ये लुटेरे जो बड़े बड़े चमचा लोग जो बैठे हुए हैं गद्दी पर, बड़े बड़े पूंजीपतियों का कान पकड़कर उनको गद्दी से उतार कर और मजदूर वर्ग का लोग सरकार चलाएगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, ये कम्युनिस्ट पार्टी की सोच है। इस जमीन पर हम कब्जा देंगे क्योंकि काम तो वही करते। तो ऐसी स्थिति में पूरे हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी जो है झंडा गाड़ गाड़ कर लोगों को जमीन दिलाने लगा, तो सरकार को कान खड़ा हो गया और उस लोगों को खड़ा किया, विनोबा भाई जैसे लोगों को, और बड़े लोगों से कहा कि तू जमीन जल्दी जल्दी दे दो। और फिर सरकार ने कानून बना दिया कि हम सब जमीन अपने ले रहे हैं, आप लोग काहे कब्जा कर रहे हैं, हम सब बड़े बड़े जमींदार जो हैं उनका जमीन हम सब अपने ले रहे हैं। और तब 70 में कानून बना, और 70 में कानून बनने के बाद बड़े बड़े जमींदारों से जमीन सरकार ने छीनना शुरू किया, और वहीं मठ से जमीन लिया 414 एकड़ जमीन, और 414 एकड़ जमीन मठ से सरकार ले लिया। कहा यह सरकार की जमीन, सरकार अपनी मर्जी से जो भूमिहीन लोग हैं उनके बीच बांटेगी। यही तो कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था। और जब हम अपने हाथ से कब्जा करने लगे तो सरकार ने क्या किया, कहा कि हम ही बांट देते, और बांटना शुरू कर दिया, बांट दिया, पर्चा दे दिया, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं मिला। इतना दिन हो गया जमीन पर कब्जा नहीं मिला। हम जहाँ जहाँ लड़ाई लड़े, हम गरीबों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा हमेशा खड़ी रहती। हम लोग तो चुनाव वाला है, कांग्रेस और भाजपा पार्टी है नहीं, है राजद और जनता जदयू का पार्टी तो हम लोग है नहीं कि जब चुनाव का टाइम आएगा तो सब बैंक के सामान, भाभू के सामान, नया नया तीनों पाल लगाया कुर्ता सब पहन के आएगा, वोट दे दीजिए जात के नाम पर, वोट दे दीजिए धर्म के नाम पर, वोट दे दीजिए, आपको पैसा देते हैं, दारू पिलाते हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी तो करती नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों के लिए लड़ती है। तो पार्टी ने कहा कि हम मठ का जमीन भी गरीबों में बंटवाएंगे। जिन गरीबों को पर्चा मिला है वो सरकार ने जो पर्चा दिया है जायज है, तो उसका हक बनता है कि उस जमीन पर उसको कब्जा मिले। और सरकार 52 साल हो गया, 54 साल हो गया पर्चा देकर उस जमीन पर कब्जा नहीं दे रही है, तो हम लोग उस जमीन पर कब्जा दिलाएंगे। उसी रोशनी में 2017 में हम लोगों ने झंडा गाड़ा था कि कब्जा करेंगे उस जमीन पर, याद है? इस पर भी हम लोगों ने झंडा गाड़ा। केस हुआ, हमारे कुछ पर्चाधारियों पर केस हुआ, हमारे कुछ साथी जेल भी गए, केस तो हम पर भी हुआ, आज भी केस चल रहा है। लेकिन हम जमीन के सवाल पर कोई समझौता करना हम कभी पसंद नहीं करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हम लड़ेंगे और आज भी लड़ रहे होंगे।
कि जमीन मिलना चाहिए पर्चाधारियों को। ये परिस्थिति है, वस्तु स्थिति। केस लड़ते लड़ते एडीएम का फैसला हो गया आज से 9 साल पहले, और एडीएम ने कह दिया कि ये जमीन जो है इसमें से 1 यूनिट जमीन 20 एकड़ जो जमीन है वो मठ को दे दिया जाएगा, बाकी 414 एकड़ जमीन जो है सरकार की जमीन है, पर्चाधारियों को दिया गया। ये फैसला हो गया। उसके खिलाफ में ये फिर चला गया मठ कलेक्टर साहब के यहाँ। 9 साल लग गए कलेक्टर साहब को ये फैसला देने में कि 20 एकड़ जमीन जो एडीएम ने दिया है अपर समाहर्ता ने, उसमें से ये 9.5 एकड़ जमीन बेच लिए हैं। मठ वाला जो महंत है 9.5 एकड़ जमीन वो बेच लिए हैं, उसमें से 9.5 एकड़ घटा दिया और कहा कि 10.5 एकड़ जमीन जो है वो उनका शेष बचता है, ये 10.5 एकड़ जमीन मठ को दे देना है, बाकी 414 एकड़ जमीन सरकार की है और पर्चाधारियों को दिया गया। अब बताइए कि 10 एकड़ जमीन मात्र उसको मिलना है और इस नाम पर केस कर करके वो 414 एकड़ जमीन का मालिक बना हुआ है। जमीन तो सब मरा है, गरीब जो लोग हैं जिनको पर्चा मिला है जमीन तो उनकी है। तो ये चल रहा है पूरे देश में और हम लोग हर जगह लड़ रहे हैं। गरीबों के पक्ष से खड़ा कम्युनिस्ट पार्टी है हर जगह। बिलासपुर स्टेट जो आपके सामने है, रामनगर बिलासपुर स्टेट। बेतिया बिहार से संवाददाता संतोष के साथ मोनिका सिंह, न्यूज रूम बुलेट न्यूज इंडिया। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी न्यूज कैसी लगी। नमस्कार।